हेलो दोस्तों। मन में विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके विचार कैसे हैं। क्या आपके विचार आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं या आपके विचार आपके जीवन को पीछे धकेलने वाले हैं। दोस्तों, विचार एक ऐसी श्रृंखला है जो हमारे मन में बिना पूछे ही प्रवेश करती है। दोस्तों, आज के युवा को ही ले लीजिए। अगर आज का युवा ज़्यादातर विचार लाता है तो उसके दिमाग में ज़्यादातर विचार होते हैं कामुकता के। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने मन में आने वाले कामुक विचारों से परेशान हैं। दोस्तों, कुछ युवा ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनके मन में ऐसे कामुक विचार ना आए, लेकिन ना चाहते हुए भी विचार आते हैं। वो संकल्प लेते हैं, फिर तोड़ देते हैं। वो आज वादा करते हैं, आज प्रोमिस करते हैं अपने आप से, खुद से, कि हम आज के बाद ये कामुक विचार नहीं सोचेंगे या हम इस सोच को अपने से दूर कर देंगे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये विचार आते रहते हैं। दोस्तों, इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए आज की ये वीडियो हमने आपके लिए बनाई है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस ग्रेट स्टोरी को सुनकर शायद आपके मन में भी गलत विचार आने बंद हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर पूरे से पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। प्राचीन समय की बात है, एक गुरु का आश्रम था जिसमें बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ पे एक विशेष शिष्य था जिसकी उम्र बहुत कम थी, लगभग 16-17 साल। गुरु ने उसको इसलिए अपने पास रखा था क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, ना उसका घर था, ना उसके माता पिता थे। वो बिल्कुल अनाथ था, बिल्कुल अकेला था। गुरु को वो बहुत प्रिय था। गुरु उसको शिक्षा अपने पुत्र की तरह ही दे रहे थे। गुरु ने उसको उसका कार्य समझा रखा था। दरअसल शिष्य का कार्य ये था कि वो सुबह उठता, भिक्षा मांगने जाता, शाम को भिक्षा लेकर आता और अन्य शिष्यों के साथ मिलकर आश्रम के जो कार्य थे उनको करता। गुरु का ये मानना था कि कम उम्र में दी गई शिक्षा आगे चलकर बहुत बड़ा रूप लेती है। यानी कम उम्र में अगर आपको अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो वो आगे चलकर एक महान कार्य में बदल सकती है। एक दिन की बात है, जब चेला भिक्षा मांगने के लिए निकल रहा था तो वो एक नदी किनारे के बराबर से जा रहा था। वहाँ उसने क्या देखा कि उसकी उम्र के बराबर एक लड़का पेड़ के पीछे छिपकर कुछ देख रहा है। उसके मन में जिज्ञासा आई, आखिर ये लड़का क्या देख रहा है। उसने वहाँ जाकर पूछा, क्यों भाई, क्या देख रहे हो? वो लड़का घबराया, अरे तुम कौन हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा था। नहीं, मैंने तुम्हें देखा है, तुम कुछ देख रहे थे। हाँ, आओ तुम भी देखो। वो देखो, जलपरियाँ कैसे अटखेलियाँ कर रही हैं। अरे वो जलपरियाँ थोड़ा ही हैं, वो तो लड़कियाँ हैं, कपड़े धो रही हैं। अरे वही तो जलपरियाँ हैं। देखो उनके यौवन को, उनकी बड़ी बड़ी आँखों को, उनके शरीर को, उनके यौवन की महक को सूंघो। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम ध्यान से देखो कि उनके पास क्या है। वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, तुम ज़रा ध्यान करके देखो उनको। हाँ, ऐसा लगता तो है। चेले का मन विचलित हो गया। चेला भिक्षा भूल गया और उस दिन उसने जो भी थोड़ी बहुत भिक्षा मांगी उसी में ही गुजारा करके वो ज़्यादातर टाइम उन लड़कियों को देखता रहा। अब चेले के मन में 24 घंटे वही विचार रहने लगे। चेला जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करता आश्रम से और निकलकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता। अरे तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया हूँ। आओ देखते हैं। देखो वो कितनी खूबसूरत है, उसको देखो वो कैसे मुस्कुराती है, उसके बाल देखो कितने लंबे हैं, उसकी चाल देखो कितनी अच्छी है, वो कितना मधुर गाती है। चेला उस दिन फिर से भिक्षा मांग कर गया। गुरुजी चेले के ऊपर नज़र रखे हुए थे। गुरुजी ने एक दिन चेले को बुलाकर पूछा,
पुत्र, क्या बात है, आजकल भिक्षा बहुत कम लेकर आ रहे हो? चेले ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, आजकल गांव में लोग कम ही भिक्षा दे रहे हैं। मैं तो पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन भिक्षा बहुत कम मिल रही है और इसीलिए मैं थोड़ा देर से भी आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, कल से मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। देखते हैं, भिक्षा दूसरे गांव से भी मांग के लानी पड़ेगी। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं दूसरे गांव में अकेले चला जाऊँगा। आपको आराम करने की ज़रूरत है, मैं देख लूँगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है पुत्र, कल से तुम समय से जाकर ज़्यादा भिक्षा लाने का प्रयत्न करो। लेकिन गुरुदेव को संदेह हो चला था। अगले दिन जब शिष्य भिक्षा मांगने के लिए निकला तो गुरुदेव ने शिष्य का पीछा किया। शिष्य आगे आगे जा रहा था, गुरुदेव पीछे पीछे उनके जा रहे थे। तभी गुरुदेव ने देखा, ये क्या, उनका शिष्य किसी पेड़ के पीछे छिपा हुआ चोरों की भांति कुछ देख रहा है। गुरुदेव ने जाकर शिष्य के कंधे पे हाथ रखा और पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अरे गुरुदेव, मैं तो भिक्षा मांगने आया था। मैंने यहाँ इस लड़के को देखा, मुझे लगा ये किसी दिक्कत में है तो मैं इसकी सहायता कर दूँ, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। गुरुदेव सारी बात समझ चुके थे। गुरुदेव को देखकर लड़का चौंक गया था, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। गुरुदेव शिष्य को लेकर वापस आश्रम में आ गए। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं आज से कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद ऐसे कोई हरकत नहीं करूँगा और मैं आज के बाद समय से भिक्षा मांग के वापस लेके आऊँगा और मैं ये सब कार्य छोड़ दूँगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है बेटा। अगले दिन से शिष्य अपना कार्य करने लगा। लेकिन ये क्या, वो बहुत चिड़चिड़ा हो चला था। वो अपने साथियों के साथ लड़ाई मारपीट करने लगा। उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। गुरुदेव ने एक दिन उसको अपने पास बुलाया। क्या बात है शिष्य, तुम्हारे दिमाग में कोई संदेह है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, बस आजकल मेरा मन मेरे काबू से थोड़ा बाहर है, मेरे विचार आ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे विचारों का उपाय ज़रूर करूँगा। गुरुदेव उसको एक बागीचे में लेकर गए, जहाँ पे बहुत सारी नालियाँ नदी से आई हुई थी। नदी के बहाव से नालियों से पानी बागीचे के अंदर आ रहा था। गुरुदेव ने कहा, पुत्र, तुम ये बहाव रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, जी बिल्कुल। शिष्य ने थोड़ा रेत उठाया और नाली में डाल दिया। थोड़ी देर बाद पानी के बहाव से रेत बह गया। गुरुदेव ने कहा, ये तो खुल गई है। शिष्य ने फिर थोड़े कंकड़ पत्थर उठाए और नाली में भर दिए, लेकिन पानी उनके ऊपर से निकलकर फिर से आ गया। गुरुदेव ने कहा, ये फिर से निकल गई है। फिर शिष्य ने एक बड़ा पत्थर उठाया और नाली में पटक मारा, जिससे कुछ देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन पानी फिर पत्थर के ऊपर से आने लगा। गुरुदेव ने कहा कि ये पानी नहीं रुका है, तुम्हें इस पानी को रोकने के लिए मेरे साथ चलना होगा। गुरुदेव उसको वहाँ पे ले गए जहाँ से वो नालियाँ कटी हुई थी, बागीचे की तरफ। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें ये नाली को यहाँ से बंद करना पड़ेगा। शिष्य ने एक बड़ा सा पत्थर उठा के नाली को बंद कर दिया। फिर गुरुदेव ने कहा, अगर ये नालियाँ बंद कर दी गई तो पूरा बागीचा सूख जाएगा। उसमें कुछ पौधे ऐसे हैं जो एक ही दिन में मुरझा जाएंगे, तो वहाँ पे पानी जाना ज़रूरी है। शिष्य ने पत्थर को बड़ी मुश्किल से हटा दिया। फिर गुरुदेव ने समझाया, जिस प्रकार पानी के बहाव का संतुलन ज़रूरी है। अगर पानी ज़्यादा बागीचे में जाता है तो बागीचा नष्ट हो जाएगा। अगर पानी बिल्कुल बागीचे में नहीं जाता है तो भी बागीचा नष्ट हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये है कि पानी के बहाव को संतुलन में बहने देना होगा। उसी प्रकार मन में आए विचारों को भी संतुलित करना होगा, ताकि हम अपने जीवन में कुछ आगे कर सकें। शिष्य अगले दिन उठा और भिक्षा मांगने के लिए निकला। वो फिर उसी नदी पर पहुंचा
जहाँ पर वो लड़कियाँ कपड़े धोती थी। इस बार वो लड़कियों के पास पहुँचा और उन्होंने कहा, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? एक लड़के ने उनमें से उसे पानी पिलाया। उस लड़के ने उसके पैर छुए और उस लड़के ने लड़की को आशीर्वाद दिया। अब जब वो पानी पीकर आ रहा था तो दूसरे लड़के ने बोला, क्या बात है, तुम तो मेरे से भी आगे निकल गए, इस बार तो तुम उनके पास ही पहुंच गए मित्र। तब उस लड़के ने जवाब दिया, तब भिक्षु लड़के ने उत्तर दिया, देखो, अगर तुम उनमें से किसी से प्रेम करते हो तो उसे जाकर बोलो, परंतु उससे पहले तुम खुद को उसके काबिल बनाओ। कुछ ऐसा कार्य करो जिससे तुम अपनी जीविका अपने आप को चला सको। ये कहकर भिक्षु लड़का निकल गया। इस कहानी का सार है संतुलन। संतुलन बना के चलने से जीवन एक सही दिशा में जा सकता है। जो युवा अपने दिल में गलत कामुकता के विचार लिए घूम रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने जीवन में और दूसरे कार्यों में भी अपना दिमाग लगाएं, ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएँ। समय से हर चीज़ प्राप्त हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए।